नीट यूजी 2027 से परीक्षा के पूरे पैटर्न में एक बदलाव तो होने जा रहा है। इतना जरूर तय है कि 2027 का पूरा नियम अलग होगा। परीक्षा के लिए ट्रेडिशनल पेन पेपर की जगह कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी कि सीबीटी मोड में ये कंडक्ट होगा। ये मोहर कहीं ना कहीं पक्की हो गई है, लेकिन क्योंकि देश भर में करीब 20 लाख से भी ज्यादा स्टूडेंट्स के लिए एक ही दिन में परीक्षा करना पॉसिबल तो बिल्कुल नहीं है, इसलिए शायद कहीं ना कहीं सीबीटी आया है। बट इसके लिए एनटीए द्वारा देश के करीब 500 ऐसे शहर होंगे और 1000 ऐसे सेंटर्स बनाए जाएंगे जो परीक्षा के लिए 5 से 6 दिनों तक अलग अलग शिफ्ट में परीक्षा होगी, एग्जाम्स होंगे। बट ये आपको तय करना है कि सीबीटी आपके लिए कितना सही और कितना गलत, ये जरूर बताइएगा। लेकिन सभी स्टूडेंट्स के लिए फेयर इवैल्यूएशन करने के लिए नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूले का यूज भी किया जाता है, जो कि नीट के इतिहास में पहली बार लागू हो सकता है या शायद होगा। इसके बारे में चलिए आज खास बात करते हैं। नॉर्मलाइजेशन की बात करूँ तो ऐसे मैथमेटिकल फॉर्मूला पे जिसका एक अलग अलग यूज होता है, एक अलग अलग शिफ्ट के पेपर की डिफिकल्टी लेवल को बैलेंस करने के लिए ये नॉर्मलाइजेशन जाना जाता है, फॉर बैलेंस। बट असल में इसकी इक्वेशन अलग है। असल में अगर देखें तो शिफ्ट में होने की वजह से किसी भी शिफ्ट के पेपर आसान अगर आ जाते हैं और मान लीजिए किसी का अगर टफ काफी हो सकता है, तो बिना नॉर्मलाइजेशन के आसान पेपर स्टूडेंट्स को फायदा और टफ पेपर वालों को नुकसान भी दे सकता है। ये नॉर्मलाइजेशन का रूल कहलाता है। अब इस फुली प्रोसेस के जरिए सभी स्टूडेंट्स के लिए परेशानियां तो बढ़ेंगी। स्कोर को एक ही बराबर लेवल पे लेके जाना कहीं ना कहीं पॉसिबल हो भी सकता है और शायद नहीं, लेकिन जिसके चलते स्टूडेंट्स के फाइनल मार्क्स में बदलाव देखने को जरूर मिलेगा। यानी कि सिंपली आसान भाषा में देखें तो ये आसान पेपर स्टूडेंट्स के मार्क्स थोड़े कम जरूर कर सकता है और जो टफ पेपर्स होंगे उसमें स्टूडेंट्स को मार्क्स देने में राहत भी नॉर्मलाइजेशन ही दे सकता है। ये पूरा एक फॉर्मेट है नॉर्मलाइजेशन का। पर इस नए नॉर्मलाइजेशन के सिस्टम के आने से नीट का पूरा फॉर्मेट तो चेंज होगा, स्कोर सिस्टम भी चेंज हो जाएगा, ये भी रूल कहता है। अब देखिए, मार्क्स के साथ साथ जेईई की तरह अगर परसेंटाइल का फॉर्मूला देखें तो इस सिस्टम पे ज्यादा फोकस किया जाएगा, जो 2027 का नियम कहीं ना कहीं होता है। परसेंटाइल के जरिए भी ये देखा जाता है कि एक स्टूडेंट ने बाकी सभी कैंडिडेट्स जो हैं, जो परीक्षा दे रहे होते हैं एग्जामिनेशन में, उनके मुकाबले कैसा परफॉर्मेंस उन्होंने दिया है, कैसा परफॉर्म उनका किया हुआ है, और जिससे अलग अलग शिफ्ट के पेपर लेवल को नेगेटिव असर रूप पे देखा जाता है। यानी कि स्टूडेंट्स के फाइनल रिजल्ट पे ये असर कहीं ना कहीं नहीं पड़ता है। ये आपके लिए एक छोटा सा रिलीफ है। बट कहीं ना कहीं इक्वेशन ये आती है कि इजी और टफ पेपर के पूरे फॉर्मेट पे, कि इजी वालों के लिए मार्क्स घटेंगे और जिनके टफ पेपर्स हैं, जिनके लिए काफी मुश्किल रहेंगे, उनके लिए उनको मार्क्स मिलेंगे। कहीं ना कहीं एक अनफेयर भी है। यही नॉर्मलाइजेशन का सबसे कॉम्प्लिकेटेड रूल भी माना जाता है। लेकिन ये देखना बाकी होगा कि आखिर नॉर्मलाइजेशन का ये जो रूल है, क्या वाकई में इसमें मोहर लगेगी। क्योंकि अभी फाइनली आपको बता दूं कि नीट ने एक पूरा प्लान बना लिया है, एक पूरा फुल पेज बना लिया है एनटीए ने नीट 2027 के रूल्स पे, यानी कि 2027 के रूल्स पे एक उन्होंने पूरा पेपर फॉर्मेट बनाया है, जिसको लेके उन्होंने सभी बातें शेयर भी की है और जो हर एक वीडियोस में आपके साथ शेयर करते हो। उन्होंने कुछ पॉइंटर्स बनाए हैं, जैसे सीबीटी और बाकी सभी नॉर्मलाइजेशन, क्या क्या रूल्स रेगुलेशंस होंगे, ये सभी का एक फुल फॉर्मेट बनाया है। बट इस फॉर्मेट पे अप्रूवल एससी का ही आएगा, यानी कि सुप्रीम कोर्ट का आएगा, जिस पे अभी फाइनल अप्रूवल आना बाकी है। और जिसमें सुप्रीम कोर्ट में अभी इस सीबीटी को फॉर्मेट को लेकर भी बात होगी, जिस पे इस बार प्रूफ मांगा गया है एनटीए से कि आगे जाके क्या सीबीटी से दिक्कत होगी या नहीं। तो कहीं ना कहीं एनटीए का पूरा प्लान जारी है, लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना बाकी है। आपको क्या लगता है, नीट के जितने भी रूल्स हैं, ये जो अटेम्प्ट लिमिट्स में एक सबसे बड़ा रूल लगा दिया जा रहा है एज लिमिट पे, स्पेशली जितने भी अगर चांसेस जो आपको एक्स्ट्रा मिलते थे नीट में, अब वो भी कम करने की बात चल रही है। और कहीं ना कहीं 2027 के रूल्स कुछ ऐसे हैं जिनके लिए कहीं ना कहीं राहत है और कहीं पे कुछ एस्पिरेंट्स के लिए परेशानी भी है। मान लीजिए कि अगर सीबीटी आता है तो सीबीटी से परेशानियां कहीं ना कहीं होंगी और कहीं ना कहीं बेनिफिट भी है। यानी कि सीबीटी से आपका डेटा सिक्योर रहेगा, लेकिन कहीं ना कहीं सीबीटी से उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए काफी परेशानी होंगी जो इतने लंबे समय से सीबीटी के जरिए नीट की परीक्षा जो कंप्यूटर पे बैठ के देंगे, उनके लिए बहुत डिफिकल्ट होगा। जिनकी आईसाइट वीक है, स्पेशली उनके लिए, कि इतने घंटों तक पैराग्राफ्स, डायग्राम्स, इन सभी चीज़ों पे फोकस करना कहीं ना कहीं हेल्थ प्रॉब्लम्स पे भी इफेक्ट करेगा। पर ये सारी चीज़ें बहुत ही अगर देखें तो एक लंबा विचार ज़रूर बनेगी। लेकिन अभी के लिए नीट का ये जो फुल फॉर्मेट है, अभी इस पे एससी की मोहर लगना बाकी है। पर आपके लिए जो एनटीए का पूरा प्लान है, क्या लगता है आपको, इसमें क्या वो खामियां हैं जो नहीं होनी चाहिए 2027 के रूल में, ये हमें ज़रूर बताइएगा। बाकी दोबारा मिलेंगे नीट के टॉपिक पे आपसे, तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा जागरण जोश।